नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर और हिंद मोर्चा का ज्वाइंट एडवेंचर, जिसमें हम बात करते हैं जनप्रतिनिधियों से और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना काल में जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी कितनी थी और किस तरह की समस्याओं का सामना उनको करना पड़ा और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे किया, किस तरह की चुनौतियां सामने आई। और इस वैश्विक महामारी के दौरान एक जनप्रतिनिधि ही एक ऐसा संसाधन था, एक ऐसा प्रतिनिधि था, एक ऐसा स्वरूप था जिसकी तरफ समस्त समाज की निगाहें थीं। जहां सरकारी कर्मचारी और सरकार के तंत्र सरकारी सुविधाओं के साथ काम कर रहे थे, वहीं एक जनप्रतिनिधि अपनी सुविधाओं, अपने समुचित संसाधनों के साथ इस कोरोना वैश्विक महामारी में लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए लगा हुआ था। आज हम हैं महाराजगंज जनपद के आनंद नगर, जिसको फरेंदा नगर पंचायत कहा जाता है, उसके अध्यक्ष के साथ और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं अध्यक्ष जी से कि इस नगर पंचायत की विषम क्या परिस्थितियाँ थीं, इन कोरोना महामारी में इन्होंने किस तरह की समस्याओं का सामना किया और अपने लोगों के लिए कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में कौन कौन से उपाय किए। तो सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका, आपने हमें समय दिया। सबसे पहले यही जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आपके लोगों के समक्ष किस तरह की समस्याएं थीं और आपने उनका समाधान कैसे किया। नमस्कार, पहले तो मैं आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप जब उस महामारी के दौर में आप याद ताज़ा करवा दिए हैं तो वह मंजर सोच करके मेरी आंखें चढ़ जाती हैं और दिल और दिमाग बैठ जाता है। यह जो समय था उसमें हमने देखा भाई भाई का, पति पत्नी का, बाप बेटे का, अगलगीर बगलगीर का, वो फ़ोन का, मोबाइल का, आवागमन का सब संबंध तोड़ दिया या तो बंद कर दिया। अगर कोई इनके सुख दुख का साथी हुआ, कोई पूछेहार हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी के जिस आशीर्वाद से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ऊर्जा से पूरे देश में काम किया और उसी ऊर्जा से जब प्रदेश की जनता ने जिसको आशीर्वाद दिया, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी का, उन्होंने उसी ऊर्जा से काम किया। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, स्वयं मुख्यमंत्री कोविड संक्रमित हो गए थे। हम लोग वर्चुअल मीटिंग में महाराज जी के साथ साथ राज्यपाल महोदया भी थी, हम लोग का वर्चुअल वार्ता चल रहा था, कोविड पे चर्चा चल रही थी। तो राज्यपाल महोदया ने खुद कहा कि मैंने अपने जीवन में ऐसे राजनीतिक कर्मठ व्यक्ति को पहली बार देखा हो जो कोविड काल में 10 दिन केवल जो गाइडलाइन था उसको उन्होंने केवल आराम किया या उसका इलाज किया। 11वें दिन वो नगर नगर, कस्बों कस्बों, गांव गांव, डगर डगर में चलने का काम किया। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री जी से मेरा पुराना नाता है, मैं उनका कार्यकर्ता रहा हूँ, हमारे घर का आना जाना रहा है, तो उनके इस कार्य को देख करके मेरे मन में भी बहुत सारे इस कार्य करने की उत्तेजना भी जागी। और एक कहा जाए मन में एक ये भी रहा कि जब हमको जनता ने इस लायक बना दिया है तो मैं उसके सुख दुख में खड़ा रहूं। जब जिसके दरवाजे पे कोरोना हो जाता था, कोई जाने का काम नहीं करता था, मैं घर घर, दरवाजे दरवाजे, छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, मुझको केवल मालूम हो गया इस परिवार में कोविड से कोई संक्रमित है, मैं उसके घर जाने का काम किया, उसके अस्पताल में भेजने का काम किया, हमने सीएमओ से बात करने का काम किया, हमने जिलाधिकारी महोदय से बात किया। और सबसे बड़ी बात, जब कोविड काल चल रहा था तो पूरे ज़िले का कैंप हमारे जयपुर इंटर कॉलेज में लगाया गया था। पूरे ज़िले के प्रवासी हमारे जयपुर इंटर कॉलेज में आकर रुकते थे। अब बड़ी विभीषिका थी
कोई पैदल आता था, कोई गाड़ी से आता था, कोई ट्रक से आता था, कोई बाइक से आता था, रात दिन एकदम रेला लगा रहा था। क्योंकि हमारे नगर में यह कार्य था तो हम लोग प्रशासनिक अधिकारियों को भी सलाम करना चाहते हैं। उस समय जो सीईओ थे अशोक मिश्रा जी, उस समय उप जिलाधिकारी थे राजेश कुमार जायसवाल जी, उस समय जो तहसीलदार थे भी, जो कानगो थे, जो लेखपाल थे, जो शिक्षक थे, जो पूरा सरकारी अमला लग रखा था, हमारे नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी थे, हमारे नगर पंचायत के समस्त कर्मचारी उस जयपुरिया के सेवा के लिए वहाँ के प्रवासी दिन रात लगे रहे। हम लोगों ने भोजन का वहाँ व्यवस्था किया। नगर में जिसका चूल्हा नहीं जल रहा था उसके चूल्हे के चलने का व्यवस्था किया। हमने जनता से मांग करके लगभग कई हजार पैकेट निःशुल्क घर घर गरीब असहाय निसहाय को बंटवाने का काम किया। जिसमें चावल, गेहूँ, आटा, दाल, तेल, नमक, मसाला, साबुन इत्यादि सामान, बिस्कुट से मैंने पैकेट बनवा कर हजारों हजार पैकेट घर घर बंटवाने का काम किया। और यही नहीं, जब कोविड काल में जिसका देहांत हो जाता था, परिवार के लोग भी उस बॉडी को छूना पसंद नहीं करते थे, लेकिन हिंदू या मुसलमान चाहे सिख चाहे ईसाई सब में यह परंपरा कि उसको घाट तक ले जाना है। तो ऐसे परिवारों को हमने खड़ा होकर के अपने धन है वो कर्मचारी, हमारे सफाई कर्मचारी जो हमारे इशारे को या हमारे आग्रह को स्वीकार करके ऐसे लाशों को शमशान घाटों तक, कब्रिस्तानों तक पहुँचाने का काम किए कि जब कोई उनके परिवार के लोग हाथ लगाने का काम नहीं करते थे। तो ये तो उस दुश्वारियों की बात थी। एक नगर पंचायत में सबसे ज़्यादा सड़क के किनारे व्यवसाय करने वाले व्यवसायी होते हैं, जिनको पटरी और रेहड़ी व्यवसायी कहा जाता है। इस कोरोना महामारी में लॉकडाउन के दौरान सबसे बड़ी समस्या उनके भरण पोषण की थी, क्योंकि वो दैनिक मजदूरी के जैसे ही काम करते हैं। जी जी। सरकार की ढेर सारी योजनाएं भी थी, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के तौर पे आपने उनकी कौन कौन सी समस्याएं देखी और उनकी समस्याओं के लिए क्या किया? देखिए, मैंने कहा कि मैं और मेरे स्थानीय विधायक बजरंग बहादुर सिंह जी लगातार कोरोना काल में हम लोग साथ मिल के काम किए। लगभग 4 से 5 लाख रुपए नगद माननीय विधायक जी ने व्यवस्था कराया, जो मैं पैकेट बनवाया। उन्होंने तमाम गेहूं भी दिलवाए, हमको चावल भी दिलवाए। और जिसको जैसे यहाँ से नगर के लोग, बहुत लोग बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, बहुत सारे जगह फंसे थे, वो फ़ोन करते थे हमारे पास। मैं विधायक से कहता था, ऐसे कई हजार परिवारों को माननीय विधायक जी ने, जो तमाम देश के स्थानों पे जिनका आजीविका बंद हो गया था, उस समय फंस गए थे, आरटीजीएस से द्वारा उनके खाते में पैसे भिजवाने का काम किए। और मैं फिर कह रहा हूँ, मैं फिर सलाम करना चाहता हूँ अपने यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को। जब सबकी आजीविका बंद हो गई थी तो ऐसे ठेला, रेवड़ी, खुंचा सभी व्यवसायियों के लिए 1-1 हज़ार रुपया कई महीने तक उनके खाते में दिलवाने का कार्य किया। ये मतलब 1-1 हज़ार रुपये जो उनके पास गए। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या है जो दिख रही है कि कोरोना में सफाई पे बड़ा ध्यान था। जैसे जैसे कोरोना की ये दूसरी लहर समाप्त हुई, दूसरी लहर और विध्वंसक थी और तीसरी लहर के आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, लेकिन लोग बेपरवाह होते नज़र आ रहे हैं। साफ़ सफाई की व्यवस्थाओं में हो, और पारस्परिक दूरी की बात हो, कार्यक्रमों के आयोजन की बात हो, लोग अब काफ़ी एक तरह से कहें तो अवेयर हो गए हैं कि अब कोरोना जैसी कोई बीमारी है नहीं। आप इस अवसर पर लोगों को क्या संदेश देंगे इसमें? देखिए, साफ सफाई जहाँ तक हमारे नगर पंचायत आनंद नगर की है, चाहे कोरोना के पहले हो, चाहे कोरोना के समय हो, चाहे आज का समय है, आपको उस साफ सफाई में व्यवस्था में कोई कमी नहीं दिख रही है। चूँकि आम जनता है, हम लोग उनसे आग्रह अभी भी करते हैं कि आप लोग मास्क लगाइए, सामाजिक दूरी का पालन करिए और आप लोग भीड़ भाड़ न करिए। शादी ब्याह में भी कम लोगों को आमंत्रित करिए। अब प्रयास किया जा रहा है और हमको लगता है कि जनता भी, अभी आप एक चीज़ बता दें आपको, वैक्सीन सेंटर पर, आप किसी वैक्सीन सेंटर पर चले जाइए, गजब की लाइन मिल रही है। मैं वो भी समय देखा हूँ जब वैक्सीन टीकाकरण के लिए मैं जब जिस वैक्सीन सेंटर पर जाता था, मैं सबका हाथ जोड़ करके सिफारिश करके वैक्सीन लगवाने का मैं काम करता था। और आज
स्थिति बदल गई। लोग हमसे सिफारिश करते हैं, फ़ोन करते हैं कि अध्यक्ष जी, राजेश जी, वैक्सीन लग जाए, हमारे बेटे का लग जाए, हमारी पत्नी का लग जाए, हमारे माता जी का लग जाए, हमारे पिताजी का लग जाए। अब यह समय बदला। वैक्सीन की बात आप कर रहे थे कि वैक्सीन में लोगों को पहले बुलाना पड़ता था, लोगों से रिक्वेस्ट करना पड़ता था। आज वैक्सीन के लिए मारामारी हो रही है, तो उस पर क्या है, किस तरह से आखिर में लोगों को अवेयर किया गया, कैसे लोगों के बीच जागरूकता बढ़ी है? देखिए, मैं तो बताया हुआ आपसे कि उस समय था जब वैक्सीन सेंटर पे वैक्सीन लोग में लगवाने के लिए नहीं तैयार होते थे। मैं बहुत सारे वैक्सीन सेंटर, मेरा रोज़ काम रहता था कि एक जिस वैक्सीन सेंटर पर जाएँ, 10-15 मिनट आधा घंटा रह के वहाँ का अगल बगल को लोग आग्रह करके वैक्सीन लगवाने काम करता था। और धीरे धीरे लोग जागरूकता आई, क्योंकि उस समय थोड़ी सी विपक्षी दलों की राजनीतियों ने थोड़ा सा मानवीय चूक कर दिया, जो नहीं करना चाहिए। बाद में लगता हमको उनको भी पछतावा हुआ होगा कि उन्होंने इसको कहा है भाजपा की वैक्सीन है, ये मोदी की वैक्सीन है। अरे वैक्सीन किसी की नहीं है, वैक्सीन भारत सरकार की थी, जनहित में थी, जनता के लिए थी, आम जन के लिए थी। वैक्सीन न हिंदू देखता, न मुसलमान देखता, न सिख देखता, न ईसाई देखता। वैक्सीन का यही काम है कि उसको लगवा दिया जाए, हमारी जनता उससे कोविड के प्रभाव से दूर रहेगी। और अभी तो कल के डेट में पूरे देश में, ये पूरे दुनिया का रिकॉर्ड होगा, एक दिन में 1 करोड़ वैक्सीन लगवाने का भारत सरकार ने कार्य किया है। वैक्सीन तो काफ़ी बड़े पैमाने पे हुआ है। तो ये नगर पंचायत फरिंदा या आनंद नगर, फरिंदा और आनंद नगर में लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। फरिंदा और आनंद नगर की प्रमुख समस्याएं क्या हैं जो अभी तक आपके एजेंडे में हैं, जिसको आप पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, आनंद नगर की प्रमुख समस्याएं जो हैं वो शहर में जाम की समस्या है। तो मैंने एक साहसी कदम उठाया, यहाँ पे डिवाइडर चौड़ीकरण का काम करने का हमने प्रयास किया। और उस मद में हमारे यहाँ नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना जी आए और उस सब में पैसा देने का भी काम किया। आधा काम पूरा हो गया है, सेकंड किस्त आने वाली है। जिस दिन सेकंड किस्त आ जाएगी उस दिन पूरे नगर में डिवाइडर चौड़ीकरण और लाइटिंग की व्यवस्था हो जाएगी। हमारे नगर में बच्चों के खेलने के लिए कोई पार्क अभी तक नहीं था, लेकिन हमने रेल प्रशासन से वार्ता करके वो एक उनकी जगह थी, उसको रेल पर पार्क बनवाने का निर्णय ले लिया है। हमारे ख्याल से इसी साल के लास्ट में वो पार्क भी निर्माण काम चालू हो जाएगा। सबसे अधिक एक गुलाब गली के नाम से मशहूर एक हमारा एक सड़क था रेलवे लाइन को रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाला। जब से मैं जीत के आया तब से उसमें अथक प्रयास किया, हमने काम किया, लोगों से आग्रह किया, निवेदन किया, और वहाँ की गंदगी अब ख़त्म हो गई है। उसके बगल में कूड़ा डंपिंग स्टेशन बन गया है। अभी कूड़ा सड़क के बाहर गिरती है, अब इसी बरसात के बाद वह कूड़ा उस कूड़ा डंपिंग स्टेशन में गिरने का काम करेगी। बाकी आम जनता को जो चाहिए, सड़क, पानी, बिजली, इलाज, शिक्षा, इस पे पूरे भारत सरकार का, प्रदेश सरकार का पूरा फोकस है। मैं अध्यक्ष हूँ, सरकार के सभी योजनाओं के प्रति सजग रहता हूँ, जागरूक रहता हूँ और आम जनता के बीच में उसका पूरा प्रचार प्रसार करता हूँ। हमको लगता है कि इसी साल के अंत तक नगर पंचायत आनंद नगर में प्रधानमंत्री आवास का लगभग 3000 खातों में फर्स्ट सेकंड थर्ड किस्त मिला के पैसा आ जाएगा। और बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं, उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। तो ये थे आनंद नगर के नगर पंचायत अध्यक्ष जी, और इन्होंने अपनी योजनाओं के बारे में बताया, कोरोना काल की दुश्वारियों के बारे में बताया। उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी हमें इनका सहयोग मिलता रहेगा और हम ऐसे ही नगर पंचायत की समस्याओं के बारे में, जनप्रतिनिधियों की समस्याओं के बारे में, लोगों की समस्याओं के बारे में, प्रमुख कार्यों के बारे में और जन समस्याओं के बारे में आपसे चर्चा करते रहेंगे। आपने समय दिया, हमसे इतनी अच्छी वार्ता की, आपका धन्यवाद। तो जुड़े रहे जनमंच खबर और हिंद मोर्चा की इस ज्वाइंट एडवेंचर में। और आपको ये सारे कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं और आप अध्यक्ष जी से आने वाले कार्यक्रम में किन विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं, किन विषयों पर बात करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप हमें तक अपनी सुझाव पहुँचाएँ। जनमंच खबर और हिंद मोर्चा के इस कार्यक्रम को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें,
फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।